परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। प्रिय श्रोता, हम पवित्र शास्त्र बाइबल कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के दूसरा अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। हम ये अध्याय में जौना विषय पर अध्ययन करे जा रहल बानी उ यह पहल का कार्यक्रम दूसर का फसह के पर्व के समय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यरूशलेम के मंदिर शुद्ध कइल गइल। तीसर का है प्रभु यीशु मसीह द्वारा यरूशलेम में निकोदेमुस नाम फरीसी से भेंट। प्रिय श्रोता, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 पद से लेके 11 पद में एक तरी से लिखल बा। पहले हमनी के यही अध्याय के 1 पद से 3 पद पढ़े के तो सुनी। एक तरी से लिखल बा, सुती मत, ध्यान से पढ़ देखी। तीसर का दिन गलील काना में एगो बियाह रहे और प्रभु यीशु के महतारी उहवा रही। यीशु और उनकर चेला लोग भी वो बियाह में गोइल रहे लोग। तब वो बियाह में दाखरस घट गइल तो यीशु के माई अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह से कहली, ओहनी किने दाखरस नइखे। तब यीशु ओकरा से कहलन, हे नारी, हमरा तोहरा से का काम, हमार समय अभी नइखे आइल। तब उनकर माई सेवकन से कहली, जौन कुछ ऊ तोहनी लोग से कहस उहे करिह। वहाँ यहूदी सब के शुद्ध करे की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 घैला राखल गइल रहे। हर एगो घैला में लगभग 70 या 80 लीटर समात रहे। यीशु ओहनी से कहलन, घैला सबके पानी से भर दलो। तब वो ओहनी से कहलन, अब कुछ निकाल के भोज के प्रधान के पास ले जा। और उले गोले लोग जब भोर के प्रधान के वो पानी के चीखले लोग तो वो पानी दाखरस बन के तैयार भगोल रहे। और उ लोग ना जानत रहे लोग कि कहवा से ई दाखरस आइल बा, पर जौन सेवक पानी निकलले रहन वो जानत रहे लोग। तब भोज के प्रधान दुल्हा के बुलौलन और उनका से कहले, हर एक आदमी सबसे पहले बढ़िया दाखरस देला और जब लोग पी के आघा जाले तब साधारण देवेलन, पर तू नीमन अंगूर तथा दाखरस अब तक रखले ही रहला लोग। यीशु गलील के काना में आपन ई पहल का अचरज के काम देखा के आपन महिमा प्रकट कइलन और उनकर चेला लोग उनकरा पर विश्वास कइलन। प्रिय श्रोता, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 से 11 पद में पढ़नी है कि गलील के काना नगर से प्रभु यीशु अपना कार्यक्रम के शुरू कर रहल बने। उनकर लोग ऐसन गाना सुनावताने कि यीशु अपना बाल व्यवस्था में मिस्र में रहले और वहाँ आश्चर्य कर्म करत रहन। पर यूहन्ना रचित सुसमाचार के लिखे वाला साफ साफ बता रहल बाने कि प्रभु यीशु मसीह मिस्र में कोनो आश्चर्य कर्म ना कोइले ना ही देखौले। उ एह अपना विशेष सेवा के गलील के काना से शुरू कैले।
हमरा सामने ई व्यक्तित्व बा जौन की आदि में परमेश्वर के साथ जौन की परमेश्वर हन उ अमरता में से आगुलन। उ मानव के देह धारण कइलन और 33 बरिस गलील प्रांत के नासरत में रहले और उहाँ में अब एगो पहाड़ के राही से होके काना नगर में बियाह समारोह में शामिल बाणे। ये बियाह समारोह में प्रभु यीशु मसीह और उनकर भाई और यीशु के चेला सब ओ बियाह के भोज में शामिल रहे लोग और ये भोज में एगो बहुते समस्या आ खड़ा हो गई। वो बियाह में दाखरस घट गई। श्रोता, वो भोज बियाह में दाखरस भोजन के एगो खास भाग तथा अंग रहे। श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल पियक्कड़पन के विरोध करेले। ए अवसर पर कोनो पियक्कड़पन पर कोनो सवाल नहीं के उठत। बियाह यहूदी सब में एगो पवित्र समारोह होत रहे। ओमे नशीला पदार्थ के सेवन केहू ना करत रहे। फिर प्रभु यीशु ऐसन पियक्कड़पन के सभा में ना चाहिए। श्रोता, ई बियाह आवे वाला बियाह के चित्र ह। प्रभु यीशु अपना सेवकाई के शुरू बियाह से कइलन और जहाँ तक कलीसिया के संबंध बा अपन अंत बियाह के साथ करिए। मेमना के बियाह के समय कलीसिया दुल्हा के रूप में प्रस्तुत कइलन। ई प्रभु जी के द्वारा ऐसन कइल गइल पहल का अद्भुत चित्र है। श्रोता, प्रभु के सेवक मूसा अपना पहल का अद्भुत कार्यक्रम में पानी के खून में बदल दिले, पर प्रभु यीशु पहल का अद्भुत चित्र पानी के दाखरत में बदल दिले। ई ऐसन विरोधाभास बा। सही में ई कैसन विरोधाभास बा। व्यवस्था मूसा द्वारा दिहल गइल, पर अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आइल। श्रोता, यहाँ प्रभु यीशु किने खुद के प्रकट करे के इच्छा अवसर रहे कि वो खुद के चित्र में ले जाते, पर वो ऐसा ना कैले काहे कि उ सेवा शुरू करे से पहले ही ये परीक्षा सब पर विजय तथा जय प्राप्त कर चुकल बाड़े। जैसे कि लूका 4 तथा मती के 4 अध्याय में हम पढ़ चुकल बानी। तो आई प्रभु जी के जवाब का दे रहल बाड़े। सुनी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 4 और 5 पद में एह तरह से जवाब दे रहल बाड़े। यीशु उनका से कहलन, हे नारी, हमरा तोहरा से का काम, अब वही हमार समय नहीं खे आइल। प्रभु यीशु के माई नौकरन से कहली, जवन कुछ ऊ तोहनी लोग से कही हैं उहे करिहा लोग। श्रोता, प्रभु यीशु के माई के ई सवाल बहुते महत्वपूर्ण तथा खास रहे। जवन कुछ ऊ तोहनी लोग से कहस तोहनी लोग उहे करिहा लोग। हम देखब कि सेवक तथा नौकर सब यीशु के माई के सलाह के अनुसार कइले लोग और एह आज्ञा के मानला के परिणाम आश्चर्य क्रम के रूप में हमरा सामने प्रकट भइल। त यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 6 और 7 पद में ए तरह से लिखल बा। सुनी, उहमा यहूदी सब के शुद्ध करे के विधि तथा रीति के मुताबिक पत्थर के 6 गो घैला राखल गइल रहे, जौना में 2-2 मन तथा 3-3 मन समात रहे। यीशु ओहनी से कहलन, घैला में पानी भर दलो। ऐसे उ लोग ओ घैला में मुंह तक लबालब पानी भर दिले लोग। श्रोता, हम सबसे पहले राउर ध्यान हम पत्थर के घैला के ओर ले जाए चाहतानी। श्रोता, इस शुद्धिकरण के घैला के संसार के ओर इशारा कर रहल बा और एकरा के व्यर्थ चीज समझ के पीछे एगो ओर रख दिहल गइल। ओह पर धूल, गर्दा और माटी पड़ल रहे। प्रभु यीशु ए घैलन के निकलन और ओकर ओहनी के ध्यान खींचले
और वो शुद्धिकरण के घैलन के मुंह तक पानी से लबालब भर के आज्ञा दिले। नौकरन के प्रभु यीशु के आज्ञा अनुसार ऐसने कैले। प्रिय श्रोता, आई और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 पद से लेके 11 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। तब यीशु उनका लोग से कहलन, अब निकाल के भोज के प्रधान किने ले जा। उ लोग ले गइलन। जब भोज के प्रधान उ पानी चिखले लोग तो अंगूर के रस तथा दाखरस बन गइल रहे और ना जानत रहन कि उ कहवा से आयल ह। पर जवन नौकर लोग पानी निकल रहे उहे लोग जानत रहे। तब भोज के प्रधान दुल्हा के बुला के उनका लोग से कहलन, हरेक आदमी पहले नीमन अंगूर तथा दाखरस देवेला और जब लोग पी के छक जाले तब साधारण देवेलन, पर तू लोग नीमन अंगूर के रस छिपा के रखले रह लोग। अब तक कहवा ई रखले रह लोग। प्रिय श्रोता, ध्यान रहे हमार विषय यह कि ऊ दाखरस नशीला रहे या ना रहे। यदि रउआ प्रभु यीशु से ऐसन आशा राखतानी त रउआ बड़ा भूल में बानी। रउआ उनकर पवित्रता और परमेश्वर के पहचाने में असमर्थ बानी। यहाँ प्रभु यीशु के एगो साधारण आज्ञा बा और सेवकन के द्वारा उनकर विश्वास योग्यता के साथ पालन कैलहा। ऊ लोग घैलन के पानी से भर दिले और जब बाटे के ले गए लोग तो ऊ दाखरस तथा अंगूर के रस बन गइल रहे। यहाँ हमनी खातिर आत्मिक संदेश बा। रुआ हमरा संगे ठहरी और उनकर सुनी। श्रोता, प्रभु यीशु हमनी के ऐसने ही पानी के गैला के समान इस्तेमाल करेलन। हमनी के समय के मारल पीटल बानी जा। हमनी के धसला के एक ओर रख दिहल गइल बानी जा। हमनी के बेकार समझ लिहल गइल बा। प्रभु जी हमनी के पानी से भरेलन। पानी परमेश्वर के पवित्र वचन ह। यह वचन रूपी पानी से भरला के बाद वो हमनी के उंडेल देवे चाहेलन। प्रिय श्रोता, औरी हमनी के उंडेल लल जाई न जा। हम एकर व्याख्या करे में असमर्थ बानी, पर जैसे ही पानी घैला के उंडेलेला और कोनो तक पहुंचावल जाला उ जिंदगी दायक दाखरस बन जाला। ई आनंद के दाखरस बन जाला। ई कैसे संभव होला? ई पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा संभव होला। हमनी के इफिसियो 5 अध्याय 18 पद में बतावल गइल बा कि दाखरस पी के मतवाला मत बना, काहे कि ई लुचपन होला, पर आत्मा से परिपूर्ण होत जाला। श्रोता, हमनी के एगो साधारण पुराना घोइला ऐसा नहीं जा, पर हमनी के भीतर तन किसा परमेश्वर के पवित्र रूपी पानी है जा। पर जब हम ओकरा के उझली ना, ई ओह लोगन के खातिर जवन की एकरा के स्वीकार करला आनंद के दाखरस बन जाला। अब आई देखल जाओ, यरूशलेम में फसह के पर्व के समय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आराधनालय के शुद्ध करताने। तो ये सब की जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली, यानी कि खोल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11 पद से लेकर 13 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। प्रभु यीशु गलील के काना में अपना ई पहिल का अचरज के काम देखा के अपन महिमा प्रकट कैलन और उनकर चेला लोग उनका पर की विश्वास कैले। एकरा बाद यीशु और उनकर भाई और उनकर चेला लोग कफरनहूम में गइले और वहाँ कुछ दिन रहे लोग। यहूदी सब के फसह के पर्व नजदीक रहे और यीशु यरूशलेम में गइले। प्रिय श्रोता, हमने के गलील प्रांत के काना से अपन यात्रा शुरू कैले रही।
एकरा बाद हम कफरनहूम पहुंचनी और अब यरूशलेम पहुंच गइल बानी। यरूशलेम में यहूदी सब के फसह के पर्व के समय रहे। ई फसह का ह? चली सबसे पहले एकरा के समझत चली जा। फसह के पर्व के बारे में सबसे पहले निर्गमन की किताब में बतावल गइल बा कि जौना राती परमेश्वर यहोवा इस्राएल परजन के मिस्र से छुड़ौले, ओ रात के खातिर ओ इस्राएल से कहलन कि तू एगो नर निर्दोष मेमना लेके ओकरा के वध करिह और ओकरा खून के अपना घरन के दोनों चौखट और दरवाजन पर लगइह। निर्गमन 12 अध्याय 13 पद में हम पढ़ी ना कि ऊ खून तोहार निमित्त चिन्ह ठहरी और हम वो खून के देख के तोहरा के छोड़त जाई और जब हम मिस्र के मारब तो तोहन लोग नाश ना होखब। श्रोता, बच जइब लोग। एह तरी इस्राएली जाति के सुरक्षा तक छुटकारा के चिन्ह रहे। प्रेरित पौलुस पहिल का कुरिन्थियों 5:7 पद में बतावेलन कि काहे कि मसीह भी जवन हमार फसह के मेमना बा हमनी खातिर बलिदान भइले। श्रोता, जौना के बारे में ई फसह बतावत रहे तथा जेकर ई प्रतीक रहे ऊ अर्थात प्रभु यीशु आगुलन। परमेश्वर के मेमना जवन के सारा जगत के पाप उठा ले जाता है। यहाँ हम देख रहल बानी कि यहूदी सब के फसह के पर्व के समय नजदीक बा और प्रभु यीशु मसीह यहूदी सब के स्थिति सुधारे में लागल बाने। त श्रोता, इस सब के जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ले रही। ओमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 14 पद से लेके 18 पद तक रुआ कान पाठ लगा के सुनी समझी और एकरा से आशीष पाई। और उ मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर बेचे वालन और रुपया बदले वालन के बैठल पौले और रस्सी के चाबुक बना के सब भेड़न और बैलन के मंदिर में से निकाल दिहलन और रुपया बदले वालन के पैसा छीट दिहलन और ओहनी के चौकी के उलट दिहलन और कबूतर बेचे वालन से कहलन यानी के यहाँ से ले जा स, हमरा स्वर्गीय बाबू के घर के बाजार मत बनावस। तब उनका चेलन के याद आइल कि लिखल बा तोहरा घर के घून हमरा के खा जाई। एह पर यहूदी सब यीशु से कहलन तू ई जवन करतड़ तो हमनी के कोनो चिन्ह देखाव। श्रोता, ई चित्र यहूदी जाति वरन सब इस्राएली जाति के पतन के दर्शा रहल बा। प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार के देख के उनका चेला सब के भजन 69 अध्याय के 9 याद आ गइल। ई भजन नया नियम में 17 हाली उद्धृत कइल गइल बा। तोहरा घर के घून हमरा के खा जाई। चेला सब यह नबूवत के पूरा होत देखले, पर यहूदी कुछ और ही सोच रहल बाने। उ कहताने लोग ऐसन कह के तू का दर्शावे चाहता। त आई प्रभु यीशु के जवाब के सुनी कि प्रभु यीशु ओहनी के का जवाब दे रहल बाने। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 19 पद से लेके 22 पद में एह तरह से लिखल बा। सुनी, यीशु ओहनी के जवाब दिहलन ए मंदिर के ढाहत और हम ओकरा के 3 दिन में खड़ा कर देब। यहूदी सब उनका से कहलन ए मंदिर के बनाव में 46 साल लागल बा और का तू ओकरा के 3 दिन में खड़ा कर देब। पर यीशु अपना देह के मंदिर के बारे में कहले रहन। ऐसे जब यीशु मुर्दा में से जी उठलन तो उनकर चेला लोग के याद आइल कि ऊ ई कहले रहे और ऊ लोग पवित्र शास्त्र और ओह वचन के जौन यीशु कहले रहन विश्वास कैले।
श्रोता, प्रभु यीशु मसीह यहाँ आपन मृत्यु तथा पुनरुत्थान के पहले घोषणा कर रहल बाणे, पर यहूदी यह बात के ना समझल पौले। पर जब प्रभु यीशु मृतक में से जिंदा भगोले, तब उनका चेला लोग के यह वचन के याद आयल और प्रभु यीशु के जिंदा भइला पर विश्वास कैले लोग। श्रोता, और ज्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 23 पद से लेके 25 पद में यह तरी से लिखल बा। सुनी कान पाठ लगा के। जब यीशु यरूशलेम में फसह के समय परम में रहन, तो उनका अचरज के काम के जौन देखावत रहन, तो देख के ढेर लोग उनका नाम पर विश्वास कैलन, काहे कि उ सब केहू के ना जानत रहन और उनकरा जरूरत ना रहे कि आदमी के बारे में केहू उनकरा से बतावे, काहे कि उ अपना ही जानत रहन कि आदमी के मन में का बा। श्रोता, आज भी एगो विश्वास, या दूसरा शब्द में कहल जाए, आज भी एगो विशाल जन समूह जौन की प्रभु यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य कर्म तथा चिन्ह देखे चाह रहल बा, तब विश्वास ले आई। पर हम 24वां पद में हम पढ़ने यहाँ कि प्रभु जी अपना आप के ओहनी पर ना छोड़ दिले। काहे कि उ जानत रहन कि इहे चंगाई पाए वाली भीड़ हमरा के कुछ दिन बाद क्रूस पर ले जाई। श्रोता, यदि रउआ परमेश्वर के पवित्र वचन में बनल बानी त प्रभु निश्चित रूप से रउआ के भरोसा क के आपन सेवकाई रउआ के सौंप सकताणे। पर रउआ चिन्ह और काम के देख के विश्वास ले आई तो प्रभु जी कहलन कि हम एकरा के यानी के भरोसे पर नहीं की छोड़ सकत। वो खुद जानतानी कि आदमी के दिल दिमाग में काबा। श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर रोआ हमरा के आज्ञा देही। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।